पटना के प्रसिद्ध डॉक्टर न्यूरोसर्जन सिवान में देंगे अब ओटी सेवा। आपको बता दें कि सिवान शहर के चकिया मोड़ डॉक्टर अन्नू बाबू के क्लिनिक पर पटना के प्रसिद्ध डॉक्टर निशिकांत जो न्यूरोसर्जन हैं और पीएमसीएच में प्रोफेसर हैं और पटना तारा हॉस्पिटल में कार्यरत हैं। डॉक्टर निशिकांत अब सिवान शहर में हर महीने के पहले रविवार और तीसरे रविवार को मरीज देखेंगे। बहुत अच्छे डॉक्टर में इनकी गिनती होती है। तो सुनिए डॉक्टर निशिकांत ने क्या कुछ कहा और डॉक्टर अन्नू बाबू ने क्या कुछ कहा। अभी मेरा ये सर्जिकल क्लिनिक है जिसमें इतना दिन से सर्जिकल सेवा उपलब्ध था। अब जो है डॉक्टर निशिकांत जो कि एमसीएच न्यूरोसर्जन है और पीएमसीएच में प्रोफेसर हैं, पटना तारा हॉस्पिटल में कार्यरत हैं और उनकी सेवा यहाँ हर महीने के पहले रविवार और तीसरे रविवार को शुरू होने जा रही है, जिसमें ब्रेन से संबंधित सारे मरीजों का ओपीडी सेवा अभी शुरू किया जाएगा। जो ब्रेन से संबंधित मरीज को पटना और गोरखपुर ओपीडी सेवा के लिए जाना पड़ता था, तो वो महीने में 2 दिन ही यहाँ उपलब्ध रहेंगे 24 आवर, और उसमें न्यूरो सर्जिकल डिजीजेस के लिए ओपीडी सेवा शुरू रहेगी। देखिए, ब्रेन में कई तरह की बीमारियाँ होती हैं। सबसे ज़्यादा कॉमन जो हम लोग देखते हैं वो होता है सर में चोट लगना, एक्सीडेंट होना। जिस तरह से ब्रेन में उस कारण से ब्रेन में खून जमा हो जाता है, तो वैसे कई केसेस में ऑपरेशन करके खून को निकाला भी जाता है। कई केसेस होते हैं जो दवाई से भी कंट्रोल होते हैं। दूसरा, ब्रेन में गांठ हो जाना। गांठ कैंसर भी हो सकता है और बिना कैंसर का भी गांठ होता है। ब्रेन में जो खून की नली होती है उसमें कई तरह के बदलाव होते हैं जिसके कारण से, जिसको आप लोग स्ट्रोक कहते हैं। स्ट्रोक के भाषा में नॉर्मल पब्लिक के लिए ये चीज़ प्रचलित है। तो स्ट्रोक में भी 2 तरह की चीज़ें होती हैं। एक होता है जिसमें रक्तचाप बिल्कुल ही बंद हो जाता है, जिसको हम लोग अपने भाषा में इंफेक्शन बोलते हैं, और एक होता है जो ब्रेन हेमरेज होता है जिसमें खून की नली फट जाती है। और फिर आपको मस्तिष्क ज्वर होता है जिसको मेनिंजाइटिस के नाम से लोग जानते हैं। साथ में हम स्पाइन के भी स्पेशलिस्ट हैं। ब्रेन और स्पाइन हम दोनों डील करते हैं। स्पाइन में सबसे कॉमन जो डिस्क का प्रॉब्लम होता है, स्पाइन में ट्यूमर हुआ, या स्पाइन में भी जो मेरुदंड होता है हमारा, उसके अंदर भी ट्यूमर होता है, वो सब भी हम लोग करके निकालते हैं। जो मरीज हम लोग यहाँ देखने का प्रयास करेंगे, प्रयास यही रहेगा कि उसको हम ओपीडी बेसिस पर ही, क्लिनिक के ही बेसिस पर उनका इलाज करें ताकि उनको आराम मिले, यहाँ से उनको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़े। इसलिए महीने में 2 बार हम अभी शुरू करने जा रहे हैं। इसी 6 तारीख से रविवार से हर महीने के पहले और तीसरे रविवार को हम डॉक्टर अन्नू बाबू के यहाँ उपस्थित रहेंगे। सर, अक्सर कितनी ज़रूरत थी सर? सिवान में कितनी ज़रूरत थी? ज़रूरत तो हर जगह रहती है। जहाँ इंसान है वहाँ ज़रूरत रहती है। पब्लिक को तबीयत खराब होती है, ब्रेन हेमरेज का, सर दर्द का, मिर्गी का बीमारी होता है, एक्सीडेंट हर जगह होता है। आपको बगल में हाईवे है, एक्सीडेंट होता है। तो वैसे मरीज जिनको यहाँ से उठ के गोरखपुर या पटना जाना पड़ता था, जहाँ उनको ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं है, उन मरीज को हम कोशिश करेंगे कि यहाँ हम वो सुविधा दें, और धीरे धीरे इसको हम एक एक करके सीढ़ी दर सीढ़ी हम लोग बढ़ाने की कोशिश करेंगे। सर, अक्सर एक्सीडेंट में जो भी ब्रेन में चोट लगती है वो या तो गोरखपुर जाते हैं, नहीं तो पटना जाते हैं बेहतर इलाज के लिए। लोगों को यहाँ के डॉक्टरों पे भरोसा नहीं होता है। सिवान में अक्सर लोग यहाँ पे भरोसा करते हैं, डॉक्टर गोरखपुर या पटना जाते हैं। ऐसे लोगों को क्या कुछ कहेंगे? इसीलिए तो हम यहाँ आप लोगों के पास आए। हम खुद इसी जिला के पहले से रहने वाले कई हैं। सारे डॉक्टर हैं, फिर भी लोग गोरखपुर वगैरह इलाज कराने के लिए जाते हैं। है क्या कि यहाँ पर कोई न्यूरोसर्जन एज सच नहीं बैठते हैं। जनरल सर्जन रहते हैं जिनको ट्रेनिंग दी जाती है, और जो न्यूरोसर्जन होते हैं उस चीज़ में ही उनका स्पेशलाइजेशन होता है, ब्रेन का या स्पाइन का। तो एक्सीडेंट होता है तो मरीज भी अब जागरूक हो चुका है, वो भी चाहता है। अब कोई भी साधारण है जिसको पेट में दर्द है, वो खोजता है कि पेट का डॉक्टर कौन है। उसी तरह माथे के डॉक्टर के लिए वो वहाँ जाते हैं, या पटना जाते हैं, या गोरखपुर जाते हैं। सर, पैरालिसिस में अक्सर देखा जाता है, कभी किसी को पैरालिसिस हो जाता है, क्योंकि वो तो ब्रेन से रिलेटेड होता है, न्यूरो से रिलेटेड होता है, तो अक्सर लोग किसी भी डॉक्टर के पास चले जाते हैं जी इसको। हाँ, देखिए, डिपेंड करता है कि पैरालिसिस कितने। पैरालिसिस भी 3 तरह की होती है जी। तो किस तरह का पैरालिसिस है, अमूमन नॉर्मल लेवल पे उसको मैनेज किया। लेकिन यदि पैरालिसिस होती है, हर पैरालिसिस, जैसे आपने भी खुद कहा, आपको भी इस चीज़ की जानकारी है कि पैरालिसिस जो होती है इट इज़ रिलेटेड फ्रॉम द ब्रेन, उसका रिलेशन ब्रेन से। तो
सही सलाह यही रहती है कि उसको ब्रेन के डॉक्टर से जरूर एक बार राय मशवरा ले लें। सर महीने में 2 बार आप बैठेंगे, लेकिन बीच में अगर किसी को ज़रूरत पड़ेगी तो फिर क्या किया जाएगा उसका निशान? बीच में वैसे ज़रूरत पड़ेगी तो हम फ़ोन पे उपलब्ध रहेंगे, और जहाँ तक वैसा संभव होगा, जो मरीज आज भी उस तरह का मरीज जिसको एक्यूट इमरजेंसी होगी, वैसे तो हमारा अस्पताल है पटना में तारा हॉस्पिटल, वहाँ हम कार्यरत हैं। आप वहाँ आके आराम से अपना जो भी है, हमको रात बेरात कभी भी ज़रूरत हो 24 घंटे हम लोग सेवा देते हैं। सर मोबाइल के अत्याधिक इस्तेमाल से मेरुदंड की समस्याएं, ऐसा लेमेंस लैंग्वेज में कहा जाए, हो रहा है, हाँ, बिल्कुल आप आ सही रही बोल रहे है। हैं। और ये प्रॉब्लम जो है खास करके जो 2 साल जो कोविड में वर्क फ्रॉम होम वाला कल्चर चला है, हम लोग तो डॉक्टर हैं, हम लोग को तो उपाय नहीं, बिना आए उपाय मरीज देख नहीं सकते हैं। ऐसा कभी कभी हम लोग भी भगवान से मनाते थे वर्क फ्रॉम होम रहे, लेकिन हम लोग को वैसा था नहीं। तो वर्क फ्रॉम होम होने से गर्दन का पोस्चर, लगातार आप कंप्यूटर पे, टैबलेट पे या मोबाइल पे लगे रहते हैं, तो एक पीछे तनाव ऐसा होता है। और जो मेरुदंड होता है हमारे मस्तिष्क के ठीक नीचे से शुरू होता है और पूरे बॉडी को वही कंट्रोल करता है, तो तनाव रहता है। उसी के कारण से इधर का दर्द होता है। कभी कभी ऐसे मरीज भी आते हैं कि सर आँख से देखने में भी दिक्कत हो रही है, या ये पेन जो है बढ़ के हमारे हाथों में आ रहा है, झिनझिनी होने लगती है। तो जो नॉर्मल आकार जो ऊपर वाले ने हमें बना के दिया है, वैसे कंडीशंस में जब हम उसको फोर्सिबली उसको हम चेंज कर रहे हैं, और 1 बार 2 बार ठीक है, लेकिन आप परसिस्टेंट, स्पेशली ये चीज़ कोविड एरा में जो बढ़ा है, तो लगातार उतना देर बैठना, जिसमें ऑफिस आवर्स ऐसे कोई फिक्स नहीं है, आपको काम करना है, तो वो तनाव बढ़ने के कारण हमारी रीढ़ की हड्डियाँ होती हैं, रीढ़ की हड्डियों यहाँ से शुरू होती हैं, गर्दन से लेकर के पीछे कमर तक जाती हैं। उन रीढ़ की हड्डियों के बीच में एक गुद्दा होता है जिसको हम लोग डिस्क बोलते हैं, वो नॉर्मल आकार में ऐसे बैठा हुआ है। अब आप अगर गर्दन झुकाए रख रहे हैं लंबे समय तक, तो इधर आपका डिस्क दब रहा है, दबने के कारण पीछे फेंकने की आशंका बढ़ती है। तो यही सब चीज़ें हैं जिस कारण जो आप पूछ रहे हैं उसका जवाब यही है।